आज जो कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ, ये कोई नई कहानी नहीं है। इससे मिलती जुलती कई कहानियाँ आपने पहले भी कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन हमेशा सिर्फ सुनी होगी, कभी उस पर गौर नहीं किया होगा, है ना। दोस्तों, आज मैं आपको चैलेंज करके कहती हूँ कि आज जब आप ये कहानी सुनेंगे तो अपने मन में ठान लीजिए कि मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। फिर देखिएगा, आपको पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना पड़ेगा और आप सफलता की सीढ़ी पर एक के बाद एक चढ़ते जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये कोई एवं कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है। तो इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर घंटी वाला जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पर क्लिक करना है बस। और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका हमारे साथ एक रिश्ता जुड़ जाएगा और ऐसा करने से हमारे आने वाली सभी प्रस्तुतियों, सभी वीडियो के लुत्फ आप उठा पाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। यदि कहानी पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और शेयर हमें बहुत प्रोत्साहन देता है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आप और हम मिलके कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। सारे बच्चे उस लड़के को मंदबुद्धि कह के बुलाते थे। स्कूल के टीचर्स भी उस लड़के से हमेशा नाराज़ रहते थे। ये लड़का पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। इसके दिमाग का लेवल, जिसे हम IQ कहते हैं, वह एक नॉर्मल साधारण बच्चे से भी कहीं ज़्यादा नीचे था। कक्षा में सारे बच्चे उसका हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। पढ़ने जाना तो उसके लिए मानो किसी सज़ा से कम न था। जैसे ही वो कक्षा यानी क्लास में घुसता, बच्चे उस पर हंसना शुरू कर देते। कोई उसे महामूर्ख कहता तो कोई उसे बैलों का राजा कहता। यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी यानी अध्यापक भी उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते थे। इन सब चीज़ों से ये लड़का बहुत परेशान हो चुका था और धीरे धीरे उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अब वो दिन भर इधर उधर भटकता और अपना समय यूं ही बर्बाद करता रहता। घर में ज़रूर वो यही कहकर निकलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर वो इधर उधर ही घूमता रहता। एक दिन इसी तरह जब वो यहाँ वहाँ घूम रहा था तो उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। अब वो पानी की तलाश करने लगा। बहुत घूमने के बाद आखिरकार उसे एक कुआं मिला। उसने कुएं के पास रखी रस्सी से बंधी बाल्टी की मदद से कुएं से पानी खींचकर निकाला और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद वो वहीं थोड़ी देर बैठ गया। वो घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसीलिए वो वहीं थोड़ी देर तक बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र कुएं पर पड़ी। उसने देखा कि कुएं पर रस्सी के निशान बने हुए हैं
वो सोचने लगा कि कुएं पर ऐसे निशान कैसे बने हैं। तभी उसकी नज़र बाल्टी में लगी हुई रस्सी पर पड़ी और उसे ये समझ में आ गया कि यहीं से रस्सी द्वारा बाल्टी को कुएं में डाला जाता है और फिर कुएं से बाल्टी भर के पानी को खींचा जाता है। तो बार बार रस्सी के सहारे बाल्टी को खींचने से ये निशान पत्थर पर पड़ा है। अब वो ये सोचने लगा कि यदि मामूली सी रस्सी के बार बार रगड़ने से इस पत्थर पर, जो कि इतना मजबूत है, जब इस पर निशान बन सकता है, तो यदि अगर मैं लगातार मेहनत करूं तो क्या मुझ में विद्या नहीं आ सकती? बस फिर क्या था। अब इस बालक ने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, अब तो वो विद्या ग्रहण कर कर ही रहेगा। और उसने दूसरे दिन से ही पाठशाला यानी कि स्कूल जाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक तो लोग उसका पहले जैसे ही मजाक उड़ाते रहे, पर धीरे धीरे उसकी लगन देखकर उसके अध्यापकों ने यानी कि टीचर्स ने उसको सहयोग देना शुरू कर दिया। उसने भी खूब मन लगाकर मेहनत करी, खूब मेहनत करी और कुछ सालों के बाद यही विद्यार्थी प्रकांड विद्वान वरदराज के रूप में विख्यात हुआ, जिसने संस्कृत में मुग्धबोध और लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसके आगे आप और हम भला कुछ कह सकते हैं? बताइए ज़रा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि कुछ पाना है तो उसे मन में बिठा लो और फिर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि उस ऊपर वाले के पास भी आपको सफल करने के अलावा कोई और विकल्प बचे ही ना। है कि नहीं? तो सहमत हो आप मेरे साथ? तो चलिए आज ही इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और आज से ही अपना पहला कदम उठाइए और कर दिखाइए जो आपने आज तक ना कर पाया हो, क्योंकि आप उसे कर सकते हो। यकीन मानिए और अपने विश्वास को बनाए रखिए। तो आप सब बताइए कैसी लगी ये कहानी आपको? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी इस YouTube फैमिली के सदस्य बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी प्रस्तुति का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।